सिंधिया परिवार की चौथी पीढ़ी भी इस बार के चुनावी रण में एक्टिव हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया गुना शिवपुरी सीट पर अपने पिता के कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। 2019 चुनाव में इसी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के उम्मीदवार से चुनाव हार गए थे, लेकिन अब सिंधिया खुद बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन कड़ी धूप में पूरे इलाके में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। महाआर्यमन ने आज इंडिया टीवी के संवाददाता अनुराग अमिताभ से बात की, कहा कि वो गुना के लोगों के साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं। महाआर्यमन ने कहा कि जो लोग सिंधिया खानदान पर गद्दारी का आरोप लगाते हैं, उन्हें एक बार ठीक से इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मैंने एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि आपकी जो चमड़ी होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए और बहुत थिक होनी चाहिए। लोगों को कहने दो जो कहना है, लेकिन आपको अपने मार्ग पे रहना है, आपको अपने सोच और विचार पे लेना है, आपको प्रगति के मार्ग पे रहना है और आपको लोगों को खुश करना है। आप हर एक व्यक्ति को खुश नहीं कर पाओगे, और आप हर एक व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, आप उनको बिलीफ नहीं दे पाओगे। तो लोग कहेंगे बुरे भी कहेंगे, अच्छी चीज भी कहेंगे, लेकिन आपकी जो चमड़ी है वो मोटी रहनी चाहिए। सवाल अच्छा कांग्रेस भी उठाती है सिंधियास के इतिहास पर, जो पुराना रहा है स्वतंत्रता, उस लड़ाई को लेकर बात चलती रही है कि इतिहास को कैसे लेते हैं आप, क्योंकि देखिए फील तो होता होगा। हाँ, देखिए मैं तो यही कहूंगा कि हमारी गलती नहीं है कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से इतिहास पढ़ेंगे तो आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी बात करें तो हमारे परिवार ने हमारी जो पूरी जो खजाना का चाबी था, उन्होंने लक्ष्मीबाई को चुपचाप से दे दिया था। तो हम चुपचाप से काम कर रहे थे, चुपचाप से रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया तोपे को मदद कर रहे थे। महाआर्यमन सिंधिया राजघराने के युवराज है। गुना अशोकनगर की जनता भी उन्हें युवराज कहकर ही बुलाती है, लेकिन महाआर्यमन इलेक्शन कैंपेन में लोगों से घुल मिल रहे हैं। सड़क पर बैठकर चाय पी रहे हैं, स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स पर जाकर नाश्ता कर रहे हैं। गुना में चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने अपने हाथों से उन्हें पोहा खिलाया, समोसा खिलाया। महाआर्यमन ने कहा कि वो खुद को युवराज नहीं मानते, ये लोगों की भावना है, उन्हें भी हर तरह का स्ट्रीट फूड खाना पसंद है। महाआर्यमन ने अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अब वो अपना एक स्टार्टअप चलाते हैं, लेकिन उन्होंने दावा किया कि वो जड़ों से जुड़े हैं। भारत की संस्कृति, सनातन परंपरा और धर्म में उनकी गहरी आस्था है। महाआर्यमन इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत रोज मंदिर में भगवान के दर्शन करके करते हैं। महाआर्यमन ने कहा कि यह पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, उनका परिवार शुरू से ही धार्मिक कार्यों में लगा है। वाराणसी के घाटों का निर्माण उनके परिवार ने कराया था। महाआर्यमन ने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए उनकी परदादी ने संघर्ष किया, उसे पूरा होते देखना उनकी पीढ़ी के लिए गर्व की बात है। आपने पूरे अभियान की शुरुआत मंदिर से की है, ये आस्था है या चुनाव के वक्त जो युवराज कहे जाते हैं महाआर्यमन निकले, ये श्रद्धा है, क्या है? ऐसे कुछ नहीं है। मैं अपना धर्म मानता हूँ और सुबह मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं भगवान का जो आशीर्वाद है वो लेके अपना दिन शुरू करूँ। विपक्ष यही कहने लगता है कि आप धर्म का सहारा लेके वोट मांगे जाते हैं, आपको लगता है ऐसा है? ये आस्था है आपकी? बिल्कुल नहीं, धर्म तो हमारा धर्म ही है। आप वाराणसी में देखिए, हमारे जो घाट थे हमने पहले ही शुरू किया था। जो हिंदू के पुराने जो आर्किटेक्चरल घाट थे हमने ही बनाए थे वहाँ पे, और हमने ही शुरू किया था। जो पंडितों का जो टूर था, प्रवास था वाराणसी का, हमने ही शुरू किया था। तो ये धर्म की ऐसी बात नहीं है। राम मंदिर के जरिए वोट लिए जा रहे हैं, ये ऊपर भी एक आस्था का या सनातनी परंपरा का विषय था? देखिए, ये हमारी देश की मांग थी कि किसी समय जो राम मंदिर है उसकी स्थापना हो। सालों से, पीढ़ियों से लोग कोशिश कर रहे थे। आपको पता है मेरी परदादी राजमाता विजय राजे सिंधिया, उनका काफी एफर्ट रहा। अभी जो मेरे लिए है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि मेरे समय में ये ऐसे चीज हुआ है, तो ये ऐतिहासिक है।